हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग विद आंचल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम सीखेंगे इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्रोग्रामिंग। इनपुट एंड आउटपुट इन सी। इंट्रोडक्शन. In C programming, input refers to the process of taking data from the user and output refers to display data to the user. C provides standard input-output function defined in the stdio.h header file. अब इनपुट एंड आउटपुट क्या कहता है? इनपुट अभी जो आप मेरी इंफॉर्मेशन मतलब मेरी जो बातें आप सुन रहे हो वो है इनपुट, और मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, वो क्या होगा? आउटपुट. इट्स दैट क्लियर? इनपुट और आउटपुट मतलब क्या होता है? और उसी तरह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आउटपुट और इनपुट का काम करते हैं प्रिंटएफ फंक्शन और स्कैनएफ फंक्शन. कौन से करते हैं? प्रिंटएफ फंक्शन और स्कैनएफ फंक्शन. प्रिंटएफ आउटपुट को आउटपुट देता है और स्कैनएफ इनपुट देता है. ये मोस्ट कॉमन फंक्शन है. ओके, अब हम हीडर फाइल को समझते हैं. द stdioh मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हीडर फाइल. ओके, और ये कंटेंट डिक्लेरेशन फॉर आउटपुट इनपुट फंक्शन. अभी ये डिक्लेयर कैसे फंक्शंस करते हैं? प्रिंटएफ और स्कैनएफ. मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रिंटएफ आउटपुट का काम करता है और स्कैनएफ इनपुट का काम करता है. इट मस्ट बी इंक्लूड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम यूजिंग. हमने पहले ही वीडियो में देखा है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यूज़ किया था हमने, तो उसमें हमने देखा कि हैशटैग इंक्लूड ग्रेटर देन लेसर देन मतलब हीडर फाइल हमने लिखी थी stdio.h करके. तो ये हमें बिगिनिंग के प्रोग्राम में दिखाई देता है. स्टार्टिंग पॉइंट में ही हमें ये सब कुछ लिखना होता है. हमने ये देख के है पहले ही वीडियो में. अब देखते हैं यूजिंग प्रिंटएफ फॉर आउटपुट. अभी प्रिंटएफ किस तरह से यूज होता है सी प्रोग्रामिंग में वो देखते हैं. द प्रिंटएफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन. प्रिंटएफ फंक्शन क्या करता है? हमें स्क्रीन में आउटपुट डिस्प्ले करता है. अब सिंटैक्स देखते हैं. प्रिंटएफ क्या करता है? वेरिएबल्स और फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स देता है. एग्जाम्पल के लिए इंट एज इक्वल्स टू 25. यहाँ पे क्या हो रहा है? 25 एक क्या है? एक वेरिएबल है. अब प्रिंटएफ क्या कर रहा है? प्रिंटएफ एज इज %d में मतलब क्या होता है? इंटेजर एज. ओके, उसके बाद में अभी देखते हैं यूज प्रिंटएफ फॉर आउटपुट. समझ गए आप लोग? अब देखते हैं स्कैनएफ. यूज स्कैनएफ फॉर इनपुट. अभी स्कैनएफ क्या करता है? इनपुट हमें देता है. अब द स्कैनएफ फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. यूजर से इनपुट लेता है. अब सिंटैक्स क्या कहता है? स्कैनएफ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग एंड वेरिएबल. अभी इसमें क्या हो रहा है? इंट एज. यहाँ पे क्या हो रहा है? इंट एज. अब फॉर एग्जांपल मेरी उम्र 22 साल है, तो मैं यहाँ पे 22 फॉर एग्जांपल के लिए बोल सकती हूँ. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? स्कैनएफ %d एंड एज आ रहा है, तो आउटपुट में क्या आएगा? 22 आएगा, मेरी एज आएंगी. और इनपुट में हम क्या लिख रहे हैं? इंट एज करके. इट्स दैट क्लियर? ओके, अब कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर देखते हैं. हियर आर कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज विथ प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ. स्कैनएफ और प्रिंटएफ के कॉमन जो फॉर्मेट्स होते हैं उसे देखते हैं. जैसे %d मैंने आपको बोला था कि वो इंटेजर के लिए यूज होता है, और %f वो फ्लोट की वैल्यूज बताता है. %c मतलब कैरेक्टर होता है. %s मतलब स्ट्रिंग होता है. %if मतलब फॉर डबल होता है. दे टेल कंपाइलर द टाइप ऑफ डाटा बिगिनिंग हैंडल मतलब वो हमें बताता है कि हमें डाटा को किस तरह से हैंडल करना है. ओके, उसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल टेकिंग एंड प्रिंटिंग एंड इंटेजर. हम एक कोड का एग्जाम्पल लेते हैं
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने स्टार्टिंग में हीडर फाइल लिख ली, इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिख लिया। उसके बाद में हमें क्या लिखना पड़ता है, इंट मेन, क्योंकि हमें परफॉर्म करना है ना, हमें सब कुछ करना है। तो हम ये प्रोग्राम से समझ रहे हैं कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रिंट एफ में क्या करेंगे, पहले हम इंट मेन लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट करके इंट नम में क्या हो रहा है, हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे एक नंबर दे देंगे, प्रिंट एफ इंटर ए नंबर में क्या लिखेंगे, 1 2 XYZ, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसके बाद में स्कैन एफ में क्या करेंगे, %d एंड नम। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, प्रिंट एफ यू इंटर %d नम, फिर उसके बाद में रिटर्न 0। और उसके बाद में हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में क्या मिलेगा, अगर हमने प्रिंट एफ में 22 लिखा या जो भी लिखा होगा हमने, उसके बाद में हमें आउटपुट में 22 करके डिस्प्ले हो जाएगा। दिस प्रोग्राम टेक एन इंटीजर एंड डिस्प्ले इट, हमें वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन में, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये जब थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम वीडियो भी VS कोड में करके देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। अभी नेक्स्ट मल्टीप्लाई इनपुट्स एंड आउटपुट देखते हैं। अभी यू कैन टेक एंड डिस्प्ले मल्टीपल वैल्यू यूजिंग स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ। हम स्कैनएफ और प्रिंटएफ के यूज से हम मल्टीपल वैल्यूज यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट a इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल इंट a, b। अब देखो स्कैनएफ क्या कहता है, %d एंड a एंड b, और इसके अंदर प्रिंटएफ क्या कहता है, सम। अभी इसको सम करना है तो सम आएगा, माइनस करना है तो माइनस आएगा। तो अभी हम सम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, %d a प्लस b। अभी यहाँ पे a प्लस एग्जाम्पल लिया है तो a प्लस b आएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, जो भी यहाँ पे नंबर रहेंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। कैरेक्टर किस में यूज करते हैं, %c के लिए कैरेक्टर यूज होता है। स्ट्रिंग किसके लिए यूज होती है, %s के लिए। अब एग्जांपल चार मतलब कैरेक्टर, स्कैनएफ %c एंड ch, और उसके बाद में 4 नेम। अभी यहाँ पे 20 दिया है तो स्कैनएफ में क्या आएगा, नेम। स्कैनएफ में क्या आएगा, %s। ये %s क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब नेम। अभी आप नेम के इसमें आप अपना नाम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं मेरा नाम लेती हूँ आंचल करके। अब यहाँ पे नोट क्या लिखा है, स्कैनएफ कैन नॉट टेक मल्टीपल वर्ड स्ट्रिंग, यूज fget फॉर दैट। हम स्कैनएफ के लिए मल्टीपल स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। उसके लिए अगर हमें मल्टीपल स्ट्रिंग चाहिए होंगी तो हमें fget का यूज करना पड़ेगा, तब जाके हम मल्टीपल वर्ड्स को स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। इज दैट क्लियर, ओके। अब मैं कुछ टिप्स बताती हूँ यूजिंग स्कैनएफ और प्रिंटएफ और स्कैनएफ को यूज करने के लिए हमेशा इंक्लूड हीडर फाइल यूज करने का, ऑलवेज इंक्लूड हीडर फाइल, ओके। और हमें उसे करेक्ट फॉर्मेट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में हमेशा याद रखो कि एंड इन स्कैनएफ में ही एंड होता है। उसके बाद में ऐड अ स्पेस बिफोर %c जब हम देते हैं तो हमें स्पेस देने का ध्यान रखना होगा, बिकॉज इग्नोर न्यू लाइन कैरेक्टर। उससे क्या होगा, न्यू लाइन जो कैरेक्टर होता है वो इग्नोर होगा। उसके बाद में आखिरी टिप्स है, यूज गेट और fgets फॉर स्ट्रिंग्स विद स्पेसेस। मतलब हमें हमेशा गेट्स और fgets का स्ट्रिंग स्पेस के लिए यूज करना होता है, ओके। अब कंक्लूजन क्या है, हमने जो पढ़ा वो देखते हैं। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इन C आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और इंटरएक्टिव प्रोग्राम। ये जो इनपुट और आउटपुट फंक्शन होते हैं C में, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं इंटरएक्टिव प्रोग्राम में, समझे। अभी यूज प्रिंट टू शो मैसेज और रिजल्ट। प्रिंटएफ क्या कहता है, रिजल्ट शो करने के, मतलब जो भी हम, अगर हमें हेलो वर्ड का हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रिंट एफ करके हेलो वर्ड अगर हम लिखते हैं
तो आउटपुट में हमें हेलो वर्ल्ड करके मिलता है। तो हमें प्रिंटफ में क्या मिलता है, शो मैसेज और रिजल्ट, वो हमें रिजल्ट देता है। उसके बाद में यूज स्कैनफ टू कलेक्ट इनपुट फॉर यूजर, हमें स्कैनफ में हम इनपुट यूजर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। हम प्रिंटफ में इंफॉर्मेशन देते हैं और इनपुट में स्कैनफ में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, समझे। अगर आपको ये सब कुछ परफेक्ट करना है तो आपको इसको और अच्छी तरह से समझना होगा, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आप इसमें माहिर हो जाओगे, आपको बिल्कुल फिर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। सो टिल देन कीप लर्निंग, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।